आपका पहला क्वेश्चन है ट्रिपल सी। जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ट्रिपल सी में, आपके कुछ जो कोर्स रिवाइज किया गया है, कुछ नए नए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन नए हैं, लिब्रे ऑफिस से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रा एक वेक्टर ड्राइंग टूल है जो साधारण आरेख या फ्लोचार्ट से 3D तक सब कुछ बना सकता है। तो उसके लिए आपका लिब्रे ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर का समूह है। उसमें आपका एक ड्रा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप 3D आप क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको दिखा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इस शब्द पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस टाइप करेंगे। देखिए यहाँ लिब्रे ऑफिस में टाइप किया तो लिब्रे ऑफिस में आपका लिब्रे ऑफिस मैथ है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है, लिब्रे ऑफिस बेस है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। इतने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ड्रॉ होगा। निम्न में एक को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के टूल बार हैं। इसमें से किसको छोड़ दिया जाए? इसमें से बाकी सब टूल बार हैं। तो इसमें आपका जो है टीयर ऑफ, ये टीयर ऑफ आपका कुछ अलग चीज़ है, बाकी सब आपके टूल बार से संबंधित आपके हैं। ठीक है, आपका सही आंसर आपका टीयर ऑफ होगा। निम्न में से किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को खोलने में लिब्रे ऑफिस सक्षम है? यानी कि ये जो आपके इंस्ट्रक्शन कोड्स दिए गए हैं, बता रहा है किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन कोड को लिब्रे ऑफिस खोल सकता है। तो लिब्रे ऑफिस लगभग आपके चाहे एमएस ऑफिस के हों चाहे आपके लिब्रे ऑफिस को लगभग सभी के प्रकार के इंस्ट्रक्शन कोड को खोल सकता है। ये जो .doc दिया है, ये .doc और .docx ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। .pptx ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। .elx ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस है, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपके फाइल बना के सेव किए हैं उसको भी खोल सकता है, और अपने लिब्रे ऑफिस की जो फाइल खुद के हैं उसको भी खोल सकता है। तो इसका सही आंसर आपका है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बीच में कुछ भरना है का एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है। स्यूट का मतलब अच्छा। ठीक है, तो बीच में क्या भरना है? ये चार ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो जो लिब्रे ऑफिस है एक डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के आधार पर बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें आपको लिखने पढ़ने संबंधी काम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सही आंसर आपका बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस प्रोजेक्ट की घोषणा 28 सितंबर 2010 को हुई थी। यानी सबसे पहले लिब्रे ऑफिस जो आया था वो 28 सितंबर 2010 में लॉन्च की गई थी, लेकिन उसके बाद जनवरी 2011 और अक्टूबर 2011 के बीच एक बेटा वर्जन रिलीज किया गया। लेकिन इसकी शुरुआती रिलीज तारीख क्या थी ये आपको बताना है। तो लगभग आपका क्लियर ये 2011 में ही हुआ है, लेकिन आपको डेट बताना है। इसका सही डेट आपका होगा 25 जनवरी 2011। ठीक है, ये किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया गया है? लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसमें सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके बनाया गया है। इसका सही आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फॉर्मेट के लिए लिब्रे ऑफिस सक्षम है? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से बिट पे चल सकता है या कौन कौन से सिस्टम पर ऑपरेट कर सकता है। तो लगभग जितने भी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे 32 बिट का हो, 86 बिट का हो, 64 बिट का हो, लगभग सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के विंडोज पर चल सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका है ऑल ऑफ द अबव है। लिब्रे ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी लिब्रे ऑफिस जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, लिब्रे ऑफिस जहाँ से अपडेट होता है, उसका सही वेबसाइट क्या है? इसका जो सही वेबसाइट आपका है LibreOffice.org है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक वर्कबुक में अधिकतम कितने वर्कशीट हो सकती हैं? यानी कि जब आप कैल ओपन करते हैं तो उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, बाय डिफ़ॉल्ट आपका शीट 1 ही रहता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें ओपन होती हैं, तो आपका एक पे टिक लगाना होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने सीट होती हैं ये पूछ रहा है, तो लिब्रे ऑफिस कैल में आपके 10,000 सीटें होती हैं। इसका सही आंसर सी होगा, मतलब 10,000। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल के टूल मेन्यू से संबंधित नहीं है।
इसमें कुछ ऐसे मेनू दिए गए हैं, चार मेनू दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो टूल मेनू से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका जो है नेविगेटर, ये आपका टूल मेनू से संबंधित नहीं है।